यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। नरेंद्र मोदी का सपना है 2047 तक भारत को विकसित बनाना। यह तभी होगा जब भारत की अपनी जरूरतों को खुद भारत पूरा कर पाए। इसलिए देखिए कि आप ट्रंप के साथ बातचीत में न्यूक्लियर पावर पर भी बात हुई, जिसके बारे में हमने आपको पाठशाला में बताया था। भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर अमेरिका और भारत मिलकर काम करेंगे। यह काम बड़े पैमाने पर होगा और इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी की जाएगी। 2008 में अमेरिका से न्यूक्लियर डील होने के बाद इस पर ज्यादा काम नहीं हुआ। भारत के पास अभी करीब 8000 मेगावाट न्यूक्लियर एनर्जी बनाने की कैपेसिटी है और 24 रिएक्टर है। अब मोदी ट्रंप मिलकर न सिर्फ बड़े रिएक्टर बल्कि छोटे छोटे रिएक्टर भी लगाएंगे। भारत का टारगेट है 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी बनाने का। जो लोग कह रहे हैं कि ट्रंप से मीटिंग करके मोदी देश का क्या फायदा करा पाए, उन सभी की आंखें खुल जाएंगी जब वो देखेंगे कि मोदी ट्रंप से मिलने ऐसे ही नहीं गए। बड़े विजन के साथ वो ट्रंप से मिले, जिसमें भारत के बड़े बड़े हित छुपे हुए, चाहे वो ट्रेड की बात हो, एनर्जी की बात हो या भारत की सुरक्षा की बात हो। जैसे आप डिफेंस के मामले में देख लीजिए, सबसे ज्यादा चर्चा भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस सेक्टर में समझौतों को लेकर कॉम्पैक्ट की हो रही है। कॉम्पैक्ट का मतलब है कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। आसान शब्दों में कहा जाए तो अमेरिका भारत के साथ ऐसे ऐसे हथियारों की डील करने की तैयारी कर रहा है जो चीन और पाकिस्तान में तबाही मचाएंगे। इसमें सबसे बड़े हथियार का नाम है F-35 फाइटर जेट। यह 5th जनरेशन का फाइटर जेट है जो किसी भी युद्ध में बाजी पलट सकता है। इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा भारत अमेरिका से P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की डील कर सकता है। इसे समंदर का बाज कहा जाता है क्योंकि यह समुद्री इलाके की निगरानी के लिए दुनिया के सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट में से एक है। अमेरिका भारत को अपनी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स जेवलिन और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल स्ट्राइकर व्हीकल देने की तैयारी कर रहा है। ये दोनों हथियार यूक्रेन युद्ध में रूस पर बहुत भारी पड़े थे। साथ ही अमेरिका की डिफेंस कंपनी एंड्यूरल इंडस्ट्रीज और भारत की कंपनी महिंद्रा ग्रुप में भी पार्टनरशिप हुई है। ये दोनों कंपनी मिलकर अनमैन्ड एरियल सिस्टम और 8 मैरीटाइम सिस्टम तैयार करेंगे। यह मानव रहित वो हथियार है जो हवा और पानी के अंदर दुश्मनों का सफाया करेंगे। इस डील को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा है, पहले वो सुनिए, फिर अमेरिका के उस फाइटर जेट के बारे में बताऊंगा जो जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर बन जाता है और भारत की ताकत बढ़ाएगा। फ्रेंड्स, भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्ट्रैटेजिक और ट्रस्टेड पार्टनर के नाते हम जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में भी नई टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट हमारी क्षमता बढ़ाएंगे। मोदी ट्रंप की मीटिंग में अमेरिका के जिस F-35 फाइटर जेट को लेकर बात हुई, वो दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट में से एक है। इसकी ताकत आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि राफेल से भी एडवांस है। दरअसल F-35 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, जबकि राफेल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट। पीएम मोदी से बातचीत के बाद राष्ट्रपति ट्रंप भारत को F-35 फाइटर जेट की सप्लाई करने के लिए तैयार हो गए हैं। F-35 के लिए कहा जाता है कि इसकी रफ्तार के सामने दुश्मन के एडवांस रडार सिस्टम बेकार साबित हो जाते हैं। F-35 की ताकत को दिखाने के लिए अमेरिका ने इसे बेंगलुरु के एयर शो में भी भेजा था, जिससे इंडियन एयरफोर्स के लोग इस फाइटर जेट को अच्छी तरह से समझ सके। पिछले 4 दिनों से यह फाइटर जेट बेंगलुरु के आसमान में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। यही है F-35। लेकिन अगर भारत इस फाइटर जेट की डील को फाइनल करता है, जो अभी फाइनल हुई नहीं है, भारत को भी देखना है कि उसका कितना फायदा है, तो इससे पीएम मोदी के दूसरे दोस्त पुतिन मायूस हो सकते हैं। उसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अमेरिका के F-35 की ताकत बताता हूं। F-35 फाइटर जेट के मिलने से भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। फिलहाल भारत के पास सबसे एडवांस फाइटर जेट के रूप में राफेल है। F-35 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है। सोचिए, एक जमाना था कि 4th जनरेशन की फाइटर जेट भारत को नहीं मिल रही थी। मोदी पहले राफेल लाए और अब तो 5th जनरेशन की फाइटर जेट ला रहे हैं। स्टेल्थ तकनीक की वजह से यह रडार सिस्टम की पकड़ में नहीं आता। सुपरसोनिक स्पीड से उड़ता है। इसकी स्पीड करीब 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी स्पीड के कारण ही अपने टारगेट को कुछ मिनट में तबाह करके वापस लौट सकता है।
इसके अलावा यह फाइटर जेट 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए एक बार में 1,000 किलोमीटर से ज्यादा की उड़ान भर सकता है। इसे अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने तैयार किया है। अमेरिका में F-35 की 3 वर्जन है। इसमें एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के लिए अलग अलग वर्जन बनाए गए हैं। इसके एक विमान की कीमत करीब 700 से 1000 करोड़ रुपए बैठती है। लेकिन F-35 के साथ एक बड़ी दिक्कत यह है कि इसकी उड़ान और मेंटेनेंस महंगी पड़ती है। F-35 को 1 घंटे उड़ाने में करीब 32 से 36 लाख रुपए का खर्च आता है। इसके अलावा हर साल इसके रखरखाव में करीब 30 करोड़ रुपए का खर्च भी आता है। आगे बढ़ने से पहले आपको F-35 का एक हैरान करने वाला वीडियो दिखाता हूं। यह फाइटर जेट जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भर सकता है और लैंड भी कर सकता है। आमतौर पर फाइटर जेट उड़ान भरने से पहले रनवे पर दौड़ते हैं, लेकिन F-35 की खासियत देखिए, यह सीधा हवा में उड़ जाता है। हेलीकॉप्टर जैसे सीधा उड़ता है वैसे उड़ा और सीधा सीधा उड़ जाता है और लैंड भी ऐसे ही कर जाता है। मतलब इसको बहुत बड़े जगह की जरूरत नहीं, आया और धीरे 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 करके नीचे उतरता। तकनीकी भाषा में इसे वर्टिकल लैंडिंग और टेक ऑफ कहते हैं। F-35 के दूसरे वेरिएंट में शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग की तकनीक लगाई गई है। इसकी वजह से बहुत कम जगह में यह उड़ान भर सकता है। भारत के LAC और LOC के पहाड़ी इलाकों में F-35 बहुत मददगार साबित हो सकता है, जहां बहुत बड़ी रनवे और एयर स्ट्रिप नहीं होती। तो सीधा जहां खड़ा है वहीं से अपना उड़ा और फिर वहीं लैंड कर गया। यह बहुत बड़ी खासियत है इसकी। अगर पीएम मोदी F-35 की डील फाइनल कर देते हैं तो इससे रूस के राष्ट्रपति पुतिन को बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि पुतिन पिछले कई सालों से अपना फाइटर जेट सुखोई 57 भारत को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। यह भी F-35 की तरह 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। भारत पिछले कई सालों से 5th जनरेशन का फाइटर जेट को खरीदना चाहता है, लेकिन इस बार राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को F-35 का ऑफर दे दिया। दूसरी तरफ पीएम मोदी की पुतिन से भी बहुत अच्छी दोस्ती है। इसके अलावा भारत ने ज्यादातर फाइटर जेट रूस से ही खरीदे। भारत को सुखोई 57 बेचने के लिए पुतिन ने इसे बेंगलुरु के एयर शो में भी भेजा था, ताकि इंडियन एयरफोर्स के लोग उसे भी अच्छी तरह से देख लें। यानी अब F-35 का ऑफर भी है और सुखोई 57 की डील भी है। पीएम मोदी दोस्ती नहीं देखेंगे, ये लिख के ले लीजिए। भारतीय वायुसेना जिसे ज्यादा बेहतर बताएगी उसी की डील। F-35 के अलावा भारत अमेरिका से P-8I विमान भी खरीदेगा। वैसे तो भारत के पास पहले से ही 12 P-8I विमान है, लेकिन भारत ऐसे और विमान चाहता है। लेकिन ये क्यों खरीदना चाहता है भारत, आपको यह भी बताता हूं। P-8I लॉन्ग रेंज वाला समुद्री निगरानी और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है। इसका रडार और सेंसर सिस्टम काफी एडवांस बताया जाता है। ये देखिए ऐसा होता है। इन विमानों में हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल भी हुए, जो हर मौसम में किसी भी जहाज या सबमरीन का खात्मा कर सकते हैं। इसलिए P-8I विमान को सबमरीन किलर कहा जाता है। P-8I विमान 907 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसकी ऑपरेटिंग रेंज 1200 नॉटिकल माइल है। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दखल के चलते भारत को निगरानी बढ़ाने की जरूरत है, जिसके लिए P-8I विमान भारत के लिए ब्रह्मास्त्र का काम कर सकते हैं, क्योंकि ये विमान न सिर्फ दुश्मन की पनडुब्बियों और युद्धपोतों का पता लगाने में माहिर है, बल्कि उन्हें खत्म करने में भी कुछ मिनट भी नहीं लगाते। हथियारों की डील के साथ साथ मोदी और ट्रंप के बीच अंतरिक्ष में भी अमेरिका और भारत की पार्टनरशिप पर बात हुई। ट्रंप से मुलाकात के बाद मोदी ने बताया कि नासा और इसरो बहुत जल्द एक बहुत ही खास सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजेंगे। इस सैटेलाइट का नाम है निसार, जो नासा और इसरो का एक जॉइंट मिशन है। निसार सैटेलाइट को इसरो और नासा ने मिलकर बनाया है। यह दुनिया का सबसे महंगा सैटेलाइट प्रोग्राम है, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। लेकिन अंतरिक्ष में मोदी और ट्रंप की पार्टनरशिप का झंडा बुलंद करने वाला निसार सैटेलाइट करेगा क्या, कैसे यह गेम चेंजर होगा, यह भी बताता हूं। निसार की फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। यह एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, यानी ये धरती का चक्कर काटते हुए पृथ्वी की सतह में परिवर्तनों को ट्रैक करेगा। इस सैटेलाइट की सबसे कमाल की बात यह है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में आने वाले भूकंप या सुनामी का पहले ही अलर्ट दे देगा। इसके अलावा यह पृथ्वी की लगभग सभी भूमि और बर्फ की सतहों की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींचकर भेजेगा, जिससे धरती पर जलवायु परिवर्तन का पता लगाने और प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी करने में मदद मिलेगी।